नेपाल में राजशाही समर्थकों के आंदोलन के बीच सत्तारूढ़ दल के नेता योगेश भट्टराई ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को गिलोटिन से मारने की धमकी दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब सरकार राजशाही समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। नेपाल में राजशाही आंदोलन के बीच सिर धड़ से जुदा करने वाले ऐतिहासिक गिलोटिन हथियार की चर्चा जोरों पर है। दरअसल सत्ताधारी दल सीपीएन यूएमएल सचिव योगेश कुमार भट्टराई ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को इसी पर लटकाने की चेतावनी दी है और भट्टराई का कहना है कि लोकतंत्र को खत्म करना अब आसान नहीं है। ज्ञानेंद्र शाह अगर फ्रांस के लुई 16वां के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा को पूरी जरूर करेंगे। नेपाली मीडिया कांतिपुर के मुताबिक योगेश भट्टराई को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का करीबी माना जाता है। भट्टराई ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब ओली ने काठमांडू के तिनकुने में हिंसा के लिए ज्ञानेंद्र शाह को जिम्मेदार ठहराया। नेपाल की संसद में ओली ने कहा कि ज्ञानेंद्र शाह को फिर से राजा बनने का भूत सवार है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। जांच के बाद ज्ञानेंद्र शाह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में राजशाही के समर्थन में आंदोलन करने वाले शमशेर राणा और उनके करीबियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। राणा और उनके करीबियों पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया गया है। नेपाल पुलिस का कहना है कि राजशाही का समर्थन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं यूएमएल के नेता योगेश भट्टराई ने कहा कि लुई 16वां की तरह ही ज्ञानेंद्र शाह निरंकुश शासन चाहते हैं, लेकिन इतिहास बदल चुका है। नेपाल में अब निर्णय लेने का अधिकार लोकतांत्रिक सरकार के पास है। लुई की तरह ज्ञानेंद्र शाह को भी वहीं पर भेजा जाएगा जहां लुई 16वां का सिर काटा गया था। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रांति के वक्त बोरबन के राजा लुई 16वां को गिलोटिन पर रखकर सजा दी गई थी। फ्रांसीस क्रांति के वक्त लुई के लोग क्रांतिकारियों को गिलोटिन के जरिए सजा देते थे। गिलोटिन लकड़ी का बना होता है जिसमें लोहे के 2 ब्लेड लगे होते हैं। यह लोहे के ब्लेड गले के पास लगाए जाते हैं और जोर का झटका दिया जाता है। इस झटके की वजह से 1 सेकंड में सर धड़ से अलग हो जाता है। और योगेश भट्टराई का यही कहना है कि अगर नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपना आंदोलन नहीं रोका, अपने लोगों को नहीं रोका और नेपाल के अंदर राजशाही की मांग को बंद नहीं किया तो नेपाल के अंदर ज्ञानेंद्र शाह को भी वही सजा दी जाएगी जो फ्रांस के अंदर पहले दी जाती थी, यानी उनका सर गिलोटिन से अलग कर दिया जाएगा, काट के अलग कर दिया जाएगा। योगेश भट्टराई के बयान के बाद कहा जा रहा है कि राजशाही आंदोलन को कुचलने के लिए नेपाल की सरकार इस तरह के हथियारों का प्रयोग कर सकती है, यानी नेपाल के अंदर राजशाही को रोकने के लिए वहां की सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन नेपाल के अंदर फिर से राजशाही शुरू नहीं की जाएगी।